1 जुलाई से केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों पर चोरी और डकैती को लेकर एक नया कानून लागू कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि देर रात इंदौर के नजदीक ही बाणगंगा थाना क्षेत्र के एक गांव में मौजूद वैष्णो धाम आश्रम को डकैतों ने निशाना बनाया और एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बता दें, यहां पर आश्रम में उस समय घटना के समय 3 से 4 संत भी मौजूद थे, जिनके हाथ पैर बांध दिए गए और पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आश्रम में ही एक मंदिर के निर्माण को लेकर हजारों रुपया दान का रखा हुआ था। जब बदमाश, हथियारबंद बदमाश यहां पर पहुंचे तो सबसे पहले जो महंत लोग थे उनसे कहा कि आप लोग स्मैक बेचते हो और इसके बारे में जांच पड़ताल करनी है, और उसके बाद उन्होंने महंतों के साथ मारपीट की और उसके बाद जो पैसा रखा हुआ था लेकर फरार हो गए। हमारे साथ महंत मौजूद है। किस तरह से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया? उन्होंने आकर लट मारा पहले माथे में और इसको बांध दी, हम सबको बांध के और सामान ले गए, पैसा ले गए। सबसे पहले किस तरह से आए आश्रम में, किस तरह से प्रवेश किया उन्होंने? एकदम आके उन्होंने सोते में लट मारा है, नींद में ही थे, मतलब सो रहे थे और बांध दिया उन्होंने लट मार के। कुछ पूछा आपसे? क्या कुछ पूछा होगा आपने, क्यों आए क्या? ये पूछा उन्होंने कि आप इसमें बेचते हो बाबा, इसमें हमको चाहिए, हम सिर्फ आपको इसमें देखने आए हैं और गाड़ी हमारी बाहर खड़ी हुई है रोड पे और आपने 2 व्यक्तियों को दिया है इसमें। तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है कुछ भी, बस इतना कहा और हाथ में बांध के और मेरे को उड़ा दिए कम्बल, और इसके बाद फिर तीनों को बंद करके बाहर से तार लगा के फरार हो गए। कितना रुपया रखा हुआ था आपके पास? इसमें 80,000 रुपये नगद था और कुछ दान पात्र और इस तरह और से कुछ? दान पेटी तोड़ दिया, फाटक माता ही तोड़ दिए। पूछा नहीं कि पुलिस अधिकारी हो या कुछ इस तरह से? ये नहीं बताया उन्होंने, आते से ही मारपीट शुरू कर? आते से ही उन्होंने जो है मारपीट की। यह आप देख सकते हो। एक बार मैं आश्रम भी बताना चाहूंगा। ये पूरा आश्रम है, ये वैष्णो धाम आश्रम है, जहां पर देर रात डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया है और फरार हो गए हैं। फिलहाल घटना की सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले में तफ्तीश करने में जुटी हुई है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, जंगल में बना हुआ आश्रम है, तो आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, लेकिन पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। साथ ही आश्रम के प्रबंधक का यह भी कहना है कि हमने डकैती की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने मात्र चोरी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर इतिश्री कर दी है। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।